तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवचन कर रहे थे और उस प्रवचन में सामने रूप गोस्वामी बैठे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वृंदावन, किसी ने कहा बोले वृंदावन में मंदिर तो एक भी नहीं है, पहले तो वृंदावन केवल वन ही था ना, ठाकुर जी थोड़ी विराजते थे। तब चैतन्य महाप्रभु प्रवचन करते हुए ये कथा सुनाते हैं, ये भागवत जी के दूसरे महात्म की कथा है। बोले भैया, भगवान की 16,100 पत्नियां वज्रनाभ के साथ ब्रजमंडल आ गई भगवान के धाम जाने के बाद, और वे 16,100 पत्नियां इतनी विरह में रहती थी, ठाकुर जी की इतनी याद में रहती थी। तब वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को बुला करके पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माताओं को थोड़ी प्रसन्नता हो। तब उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ठाकुर जी की आकृति बनवाओ और मैया को दिखाओ। बोले आकृति कैसे बनवाऊं? बोले माताओं के बीच बैठ करके संत जनों के पास जा जाके लीला सुनो, चरित्र सुनो, रूप कैसा, गुण कैसा सुनो, उससे बनवाओ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो श्री वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, इन्होंने खूब लीला गुण सुने और उसके बाद कंस के कारागृह में जिस शिला पर देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, वो जन्म वेदी भगवान की, कंस के कारागृह की, उस वेदी पर, जिस वेदी पर भगवान का जन्म हुआ, उस वेदी से उन्होंने ठाकुर जी का रूप बनवाया, स्वरूप बनवाया। मदन मोहन, गोपीनाथ और श्री गोविंद देव, 3 रूप बना करके इन तीनों को वस्त्र में ढक करके और अपनी माताओं को बैठाया और बैठा करके बोले मैया आपको कुछ दिखाना है। जैसे ही वस्त्र हटा में तो एक का रूप देख करके इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, ठाकुर जी जैसे हैं। दूसरे का बोले इनका कटी भाग बिल्कुल ठाकुर जी जैसा है। और जैसे ही गोविंद देव जी इनके ऊपर से जैसे वस्त्र हटाए तो माताओं ने घूंघट कर लिया। तो वज्रनाभ बोले आपने घूंघट क्यों किया? बोले ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही हैं, इनका रूप तो श्री ठाकुर जी जैसा ही है। तो गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, आप तीनों का स्वरूप देखेंगे एक से ही लगते हैं। जैसे इधर ये गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं और वे गोविंद देव जी, तीनों का रूप एक जैसा ही लगेगा आपको देखने में। कथा के बाद चढ़ जाना मंच पे देख लेना, और नहीं तो वो स्क्रीन में दिखा रहे हैं ना भैया। गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन, इस प्रकार तीनों ठाकुर विराजमान हो गए वृंदावन में। फिर उसके बाद जब काल चक्र बढ़ता गया और समय का भार बढ़ता गया, वृंदावन अपने आप को गुप्त करने लगा, तो ये तीनों स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए, भूमिगत हो गए, वृंदावन के अंदर विराजमान हो गए। ये कथा जब रूप गोस्वामी जी ने सुनी तो वे कहने लगे, बोले कि ठाकुर जी अभी भी वृंदावन में ही विराज रहे हैं? बोले हाँ अभी भी विराज रहे हैं। रूप गोस्वामी जब वृंदावन आए, वृंदावन आकर के कई सारे ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी ने। अधिकतर हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जितने भी विशिष्ट ग्रंथ हैं सबकी रचना अधिकतर रूप गोस्वामी जी ने की। खूब रचना की, खूब मंथन किया, खूब चिंतन किया ठाकुर जी के रूप का। और एक समय की बात, आप मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। और मानसी में क्या चिंतन कर रहे थे? बहुत सुंदर भाव। बंधुओं, मानसी चिंतन समझते हैं आप? नेत्र बंद करके और यह विचार करना कि चित्त में वृंदावन है, या ये वृंदावन है, चंडीगढ़ नहीं है, और वृंदावन में यमुना जी बह रही हैं, सुंदर धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही है, आहा कितने सुंदर वन चारों तरफ विराजमान हैं। इन्हीं वनों में कहीं से नूपुर की ध्वनि आ रही है, कहीं से वंशी की ध्वनि आ रही है, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर बानर किलोल कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के
स्थान का, धाम का चिंतन करो, फिर धीरे धीरे उसमें लीला प्रकट होगी, ठाकुर जी दिखेंगे, श्री जी दिखेंगी, स्वयं को एक सहचरी मान करके उसको मानसी लीला कहते हैं, मानसी चिंतन कहते हैं। तो रूप गोस्वामी नित्य मानसी चिंतन करते थे, और एक दिन आपने मानसी चिंतन में एक अद्भुत दर्शन किया। क्या दर्शन किया? कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में वन विहार कर रहे हैं। एक बात बताएं बंधुओं, वृंदावन रीति में ठाकुर जी की लीला में हर लीला एक ही बार होती है, केवल वन विहार ऐसा है जो प्रतिदिन 2 बार होता है। वृंदावन की गूढ़ रहस्यों पर थोड़ी ना चर्चा करें, सावधानी से सुनना। वृंदावन में विराजमान ठाकुर जी का वन विहार 2 बार होता है। एक, सुबह उठते ही ठाकुर जी वन विहार के लिए जाते हैं, और दूसरा दोपहर में राजभोग के बाद ठाकुर जी वन विहार के लिए जाते हैं। और अकेले नहीं जाते, श्री जी के सहित जाते हैं। इसके पीछे भी इतना सुंदर भाव है कि श्री किशोरी जी और ठाकुर जी वृंदावन को अपना इष्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? इष्ट। वृंदावन किशोरी जी का, ठाकुर जी का इष्ट है, तो अपने इष्ट को देखने के लिए 2 बार जाते हैं। अपने इष्ट के दर्शन बार बार होने चाहिए, इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी 2 बार ब्रज विहार के लिए जाते हैं, वृंदावन विहार करने जाते हैं। ठाकुर जी की मिलवे की जो अवधि होगी, या तो वो मंगला के बाद की होगी या राजभोग के बाद की होगी। अगर प्रत्यक्ष ठाकुर जी कहीं मिले तो, हमने कितने भक्त चरित्र सुने हैं, ठाकुर जी कोई को गैया चराते हुए मिले। गैया चराने कब जाते हैं? ठाकुर जी राजभोग के बाद ही जाते हैं, दोपहर में 12-1 बजे के बाद। या अधिकतर ठाकुर जी कब मिलेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे, सुबह मंगला करा करके ठाकुर जी निकल जावे डोलवे। तो श्री सनातन गोस्वामी अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे कि प्रिया प्रियतम दोनों वन विहार कर रहे हैं, और वन विहार की उस झांकी का आप अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे। और दर्शन में क्या देख रहे थे कि चलते चलते प्रिया प्रियतम, तभी एक सुंदर वृक्ष देखा किशोरी जी ने। उस वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे, तो किशोरी जी के मन में भाव आया कि इन पुष्पों से मैं लाल जी का श्रृंगार करूं, इन पुष्पों से मैं ठाकुर जी को सजा दूं। किशोरी जी वृक्ष के पास गई, और जैसे डाल पकड़ने का प्रयास करें, डाल पकड़ करके उसके पुष्पों को तोड़ने का प्रयास, पर डाल इतनी ऊंची है कि हाथ में आ नहीं रही है। ये रूप गोस्वामी को चित्त में दर्शन हो रहा है। किशोरी जी बोली, खड़े खड़े टाकते रहोगे हैं, नेक योन आए कि नेक समीप आए करके नेक सहायता कर दो। अरे दिख रहा है कि मैं वृक्ष से पुष्प लेना चाह रही हूं, दूर खड़े निहार का ही को रहे हो। आओ आकर के नेक हमारी सहायता करो। ये डाल बहुत ऊंची है, याकू नेक नीचे कर दो कन्हैया। ठाकुर जी के पास लकुटी होती है, सो ठाकुर जी ने अपनी लकुटी उठाई और लकुटी से वो डाल ऐसे पकड़ के नीचे करी, और जैसे नीचे आई श्री जी उसमें से सुंदर सुंदर पुष्प निकालन लगी, वहां में से पुष्पन को करन लगी आनंदित। ठाकुर जी के मन में आयो कि कछु तो क्रीड़ा करूं, इनके संग नेक तो खेलूं। श्री जी पुष्प निकालते 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 अचानक से श्री जी ने वो डाल जैसी पकड़ी ठाकुर जी ने अपनी लकुट हटा दी। लकुट हटाते डाल ऊपर गई, श्री जी वासो लटक गई। अब श्री जी जैसे लटकी, ठाकुर जी बोले अब ऐसे ही रहो, मैं आपको निहारता रहूंगा, ऐसे ही रहो। श्री जी बोली ऐसे ना करो, कहने जल्दी आको नीचे करो। अरे देखो कोई को पतो चल गई बरसाने में तुम्हारी शिकायत हो जाएगी। अब इस स्वरूप का श्री रूप गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं। आहा, सघन बन बीथिन करत विहार, सघन बन बीथिन करत बिहार। कौन? कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारी, कुंज
बिहारिणी कुंज बिहारी गौर श्याम सुकुमार गौर श्याम सुकुमार हे सघन बन बीथिन करत बिहार सघन बन बीथिन करत। कैसे बिहार करते हैं? वे उनके अंगन वे उनके निज कर करत श्रृंगार निज कर करत श्रृंगार भूषण सुमन सजनख सिखलो भूषण सुमन सजनख सिखलो सखियन के सरदार बन बीथिन करत बिहार सघन बन बीथिन करत बिहार सघन बन बीथिन करत बिहार। समझ में आ रही ना? वे उनके परस्पर करत श्रृंगार, एक दूसरे को श्रृंगार करते भाई चल। इस भाव का दर्शन कर रहे हैं रूप गोस्वामी अपने चित्त में। आहा गलवैया दीने रंग मीने गलवैया दीने रंग मीने दंपतियां प्राण आधार दंपति प्राण आधार रहे मिलाए कपोल प्रेम कर रहे मिलाए कपोल प्रेम रसिक छैल रिझवार रसिक छैल रिझवार। कितना सुंदर वर्णन है। क्या गलवैया दीने रंग मीने, एक दूसरे के गले में गलवैया दे रखी है श्यामा श्याम ने। दंपति प्राण आधार और रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, और गलवैया देख के कितने समीप है एक दूसरे के कि यहां से ठाकुर जी को और वहां से श्री जी के दोनों के गाल स्पर्श है रहे हैं। आहा रहे मिलाए कपोल प्रेम कर रसिक छैल रिझवार की करत बन बीथिन में बिहार। इस प्रकार रूप गोस्वामी को दर्शन हो रहा है और श्री जी के संग ठाकुर जी ने क्रीड़ा कर दी है महाराज, दाल नीचे करके, और श्री जी ने जैसी पगड़ी सोई दाल छोड़ दी है, श्री जी लटक गई हैं बासों। अब इस छवि को देख करके रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसन लगे। जय हो जय हो जय हो वृषभानु के जमाई की जय हो। अरे लाला तेरी लीला के, अरे श्री जी समेत रह जाएंगी, अरे लाला दाल नीचे कर ले। और हंसे सो हंसे ठाकुर जी की लीला सोच करके। तभी एक बिना पांव, एक पांव नहीं था उस व्यक्ति का, एक व्यक्ति सामने से जा रहा था और उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। मैं थोड़ा लंगड़ा करके चल रहा हूं तो मेरी दुर्बलता पर ये हंस रहे हैं। केवल उसने मन में ये विचार किया कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। जैसे ही ये सोचा तुरंत ही वो छवि, किशोरी जी लटकी हुई हैं, ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं, ये छवि अंतर ध्यान हो गई। रूप गोस्वामी के चित्त से वो छवि चली गई। रूप गोस्वामी विरह आतुर हो गए। हे प्राणधार कहां हो, हे श्याम सुंदर कहां हो, हे राधा गोविंद कहां हो।
विलाप करने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए रोते रोते, लेकिन नेत्र बंद करके भी श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं। तब आप आचार्य चरण के पास गए और जाकर के प्रार्थना की, ऐसे ऐसे लीला हुई, मैंने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन कर रहा था और अचानक से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लीला प्रकट नहीं हो रही है। तब आचार्य चरण ने कहा, आपसे कोई वैष्णव या ब्रजवासी का अपराध बन गया है। ठाकुर जी की निज लीला में, ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के भजन में यदि आपकी पहले बहुत श्रद्धा थी और अब कम हुई है, तो निश्चित आप किसी वैष्णव का अपराध करके आए हैं। आप किसी ब्रजवासी को हीन दृष्टि से देख करके आए हैं। सनातन गोस्वामी, आपने निश्चित किसी ब्रजवासी का भले ही मन से नहीं किया, भले ही जानबूझ करके नहीं किया, गलती से आपसे एक अपराध बन गया जिसके कारण आपका चित्त ऐसा हो रहा है। आप ब्रजवासियों को भंडारा करके कुछ पवा दो और सबसे क्षमा मांगो। एक ब्रजवासी के अपराध का दंड है कम से कम 100 ब्रजवासियों से क्षमा मांगो। रूप गोस्वामी ने अनेक ब्रजवासियों को बुलाया, सबका भंडारा करा, सबसे क्षमा मांगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सब लोग उनको हृदय से अरे अरे बाबा, तेने कछु किया ही ना है, तू ऐसे काय करे। नहीं नहीं, मैं अपराधी हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। इतने सारे ब्रजवासियों से क्षमा मांगी, सब ब्रजवासी हृदय से, अरे बाबा तू काय को ऐसे सोचे, हमने क्षमा कर दियो, तेने कोई अपराध किया ही नहीं है, जा चकाचक है जाएगी, हमने आशीर्वाद दियो, तू प्रसन्न रहे सदा। अनेक ब्रजवासियों से आशीष लेकर के अपने गुरु के पास गए, बोले मैंने सबको भंडारा करा दिया, बोले अब जाके अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान करो। जैसे रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में आए, आकर के जैसे ही नेत्र बंद किया, तभी क्या पाते हैं कि पुनः वही डाल पर किशोरी जी लटकी वही और ठाकुर जी नीचे बैठ करके हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट है गई और लीला का फिर विस्तार क्या हुआ कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी को अपने ऐसे गोद में नीचे से उनके चरणन को कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्री जी अब डाल छोड़ दो और सुनो, अब मेरे कंधा पे बैठ के चलो। और ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा के श्री जी को लेके जा रहे हैं, वन विहार करा रहे हैं। ऐसा सुंदर दर्शन श्री रूप गोस्वामी को हुआ। उसी दर्शन के बाद से रूप गोस्वामी इतने विरह आतुर होने लगे, वे कहने लगे, नाथ आप इसी वृंदावन में हो, वज्रनाभ ने आपके 3 स्वरूप बनाए थे, वो कहां हैं, मुझे मिल जाइए ना। अब मेरा मन, मेरे प्राण आतुर हैं निकलने को, नाथ मेरी प्रार्थना। अब तो विरह आतुर होकर के यमुना के तट पर बीथियों में कुंज गलियों में विचरण करने लगे, हे नाथ कहाँ हो, हे नाथ कहाँ हो। जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज करते हुए सब जगह विचरण कर रही थी, वैसे ही रूप गोस्वामी सब जगह विचरण करने लगे। अत्यंत विरह आतुर रूप गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रुदन कर रहे हैं, नाथ क्या मेरे भजन में कोई त्रुटि है, मेरे भाव में कोई त्रुटि, आप मिल क्यों नहीं रहे मुझे। तभी आपके नेत्र बंद हुए और नेत्रों में श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, तू चिंता मत करे, मैं जल्दी तो को मिल जाऊंगा, नेक धैर्य कर। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। रूप गोस्वामी ने अपना भजन बढ़ा दिया। एक दिन वही स्वरूप जो उनके चित्त में आया था, वही स्वरूप का एक बालक अलग से भेष में, अलग से वस्त्रों में उनकी कुटिया पे आए और आकर के मानो बाबा से यूं बोले, बाबा, अरे बाबा ने एक मेरी बात सुन ले। रूप गोस्वामी नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे। अब बोले, ब्रजवासी बालक आते रहते हैं, अब कहां कहां किसकी सुनूं। बोले, बाबा ने एक देख तो ले मेरी तरफ। रूप गोस्वामी ने नेत्र खोल करके देखा तो रूप छवि बिल्कुल वही थी जो चिंतन में आई थी, जो ठाकुर जी आके बोले थे मैं तो को जल्दी मिलूंगा, ये तो वही छवि है। रूप गोस्वामी तो स्तब्ध हो गए और सामने खड़े वो बालक कहने लगो, बाबा तो एक बात पूछनी है, हमारी एक गैया है और वो गैया रोज एक टीले पे जावे और टीले पे जाके अपने चारों थनन से दूध बहाए दे।
मुझे तो ऐसा लगे कि वहां कोई बैठो होगा टीले पे, हमारी गैया जाके सगरो दूध बाई को पिवाए आवे। बाबा अगर तुमने मेरी मदद कर दोगे तो वह टीला में देख तो लें चल के कौन है। ऐसा कहकर के बालक भागा। रूप गोस्वामी अपनी कुटिया से निकले, ढूंढने लगे कहाँ है बालक। तभी थोड़ी थोड़ी देखे, अरे बाबा मैं यहाँ हूं, इतकू आ जा, अरे बाबा मैं यहाँ हूं, इतकू आ जा, अरे बाबा मैं यहाँ हूं। ऐसे करते करते और गोमा टीला के पास ठाकुर जी उनको ले गए। और तभी दृश्य क्या देखा, एक टीला था, एक छोटा सा टीला जैसा, पर्वत जैसा था, उसके ऊपर गैया खड़ी है, उसके चारों थनों से दूध निकल रहा है। सनातन गोस्वामी ऊपर गए, जाकर के संपूर्ण मिट्टी को हटाना प्रारंभ किया। 10 हाथ, अब वो बालक अंतर ध्यान हो गया वहां से इतना बताए करके। 10 हाथ भीतर तक मिट्टी खोदते रहे, निकालते रहे। और जैसे 10 हाथ पूर्ण हुए तभी वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी वहां उनको प्राप्त हो गए। बोलो गोविंद देव लाल की। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बधाई हो, ऐसी रूखी बधाई ना चाहिए, जोर की दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी को श्री गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी प्राप्त भये। बोलो वृंदावन धाम की। और रूप गोस्वामी को वृंदावन के श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए। श्री जीव गोस्वामी पाद के एवं अन्य कई संतों के प्रयास से एक राजा ने 7 मंजिला मंदिर बनवाया वृंदावन में। गोविंद देव जी का दर्शन किए रंगजी मंदिर के पास में। रंगजी मंदिर जब जाओगे, राधा रमन जी की ओर जाओ तो रंगजी मंदिर पड़ेगा, उसके सामने श्री गोविंद देव जी हैं। 7 मंजिला मंदिर बना, सबसे बड़ा मंदिर था पृथ्वी का उस समय का। उस पर ऊपर दिया जलता था तो कहते हैं बादशाह को दिखाई देता था, तो उसने औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया ऊपर से। अब 3 ही मंजिल रह गई हैं गोविंद देव जी की। ऐसा कहते हैं पूरा मंदिर विध्वंस कराने के लिए औरंगजेब ने मंदिर के भीतर नीचे एक आज भी देवी विराजती हैं, उनके दर्शन सबको नहीं होते। वहीं नीचे एक बेसमेंट है, उसमें देवी जी विराजती हैं। वहां पर खूब सारी बारूद भर करके अग्नि लगा दी कि मंदिर जल जाए। तब तक आचार्य और गोस्वामी जन ठाकुर जी को हृदय से लगा करके वहां से कहीं और जा चुके थे। जैसे ही अग्नि लगाने का प्रयास किया, इतने में ही सिंह के भांति गर्जना हुई। और जो सैनिक ये काम कर रहे थे, उन्होंने जब घूम करके देखा तो साक्षात हनुमंत लाल वहां खड़े थे। और हनुमंत लाल जी ने आज्ञा कर दी, बोले भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम सबको जान से मार दूंगा। इसलिए सिंह पौर हनुमान जी हैं गोविंद देव जी के बिल्कुल मंदिर के बाहर, सिंह के भांति जिन्होंने गर्जना करके सैनिकों को भगा दिया। तो मंदिर विराजमान रहा। ठाकुर जी जयपुर चले गए, क्योंकि आक्रांता मंदिर तोड़ रहे थे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि हमको अब कहीं और ले चलो। तब जयपुर के राजा ने प्रार्थना की, बोले नाथ आप यहां पधारो। और तब से श्री ठाकुर जी जयपुर में विराजमान। बोलो गोविंद देव लाल की जय। इस प्रकार हमारे ब्रज में श्री गोविंद देव जी प्रकट भये। तो भैया विरह और व्याकुलता ये तो प्रसाद है भक्ति में। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। इस प्रकार श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए, गोपीनाथ जी प्राप्त हुए। चित्त के ही ठाकुर जी
पहले ही आकर के चयन कर चुके थे कि हमको रूप गोस्वामी को प्राप्त होना, और उनको प्राप्त हुए। इस प्रकार वृंदावन महिमा का यश गाया गया। एक व्यक्ति आया मुझसे ऑस्ट्रेलिया में मिलने, तो मेरे से बोला, महाराज जी मेरा ठाकुर जी से बड़ा विचित्र संबंध है। मैंने कि क्या? बोले ठाकुर जी मेरे दामाद लगते हैं। मैंने कि दामाद कैसे? बोले मुझे इतने प्रिय नहीं है, पर मेरी बेटी को बहुत प्रिय है, वो उनको प्रियतम मानती है, पूरे दिन घूमते, तो ठाकुर जी मेरे दामाद हैं। मैंने कहा वाह भैया, ससुर जी जय हो, तो प्रणाम। लेकिन हम उसको ये बोल के आए, मैंने कि सुन अब जीवन भर इस संबंध को निभाई हो। तो फिर मुझसे बोला तो फिर मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ ठाकुर जी को? मैं दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ब्रज में तो खूब आशीष देते हैं ठाकुर जी को, आशीष के पद गाए जाते हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। हम सब तो आशीष देते हैं, हर उत्सव में आशीष मिलता है ठाकुर जी को। मैंने कहा भाई खूब आशीष दो। तो बड़े विचित्र संबंध बनाते हैं लोग ठाकुर जी से, पर संबंध बनाओ। पूछो स्वयं से क्या लगते हैं आपको ठाकुर जी, कौन दिखता है आपको जब उनको दिखते हो? और क्षमा करना, केवल भगवान दिखते हैं तो फिर अभी पीछे ही हो आप। और एक बात और बताएं आपको, जिसको केवल भगवान दिखते हैं उसकी दूसरी दृष्टि में हम दावे से कह रहे हैं उसको पाषाण ही दिखता है। उसको यही लगता होगा कि कोई मूर्ति खड़ी है सामने। ठाकुर जी को भगवान भाव नहीं, ठाकुर जी को कोई अपने प्रिय भाव से देखो और फिर उस संबंध को स्थापित करो, उस संबंध को व्यवस्थित करो। प्रयागराज में एक व्यक्ति रहते थे, सत्य घटना है, हम सुनाते हैं कथा में। उनके कोई संतान नहीं थी, खूब प्रयास किया लेकिन संतान जब नहीं हुई तो अंत तो गत्वा उन्होंने ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और पूरा दुनिया दर्शन करने आया। सब कहते कुंज बिहारी, और वो दोनों दंपति कहते हमारा कुंजो बेटा, ये हमारा कुंजो बेटा है। लेकिन एक बात और सुनिए, मैं कई घरों में गया हूं, वो लोग बोलते हैं, पर जब कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई महापुरुष आवे, सबके सामने ऐसे नहीं बोलना है। फिर एक जगह मैं कहीं गया था बंबई में, तो मेरे सामने वो ऐसे बोल गए, देखो महाराज जी कैसा खड़ा है इतरा करके। उनका भाव था, पर मैंने फिर उनको समझाया, मैंने सुनो ये भाव आपके एकांतिक होने चाहिए, सबके सामने नहीं। क्यों? मैंने कि मेरे मन में दोष आया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो ठाकुर जी को? लेकिन ये आपका निज भाव है तो निज ही रहने दीजिए, सबके सामने नहीं। कई लोग प्रकाशित कर देते हैं अपने ठाकुर जी के प्रति। संबंध गोपनीय रखना है, प्रेम को ज्यादा ढिंडोरा मत पीटो, उसको गोपनीय रखो। तो कुंजो बेटा जे कौन है? बोले हमारो कुंजो बेटा। एक बार गांव के लोगों ने आकर के सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी आप इसको कुंजो बेटा करते रहो तो अच्छा, आपकी भावना है, संस्कार कौन करेगा आपका चले जाने के बाद? बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं, वो करेंगे। बोले मेरा भी बेटा कुंजो बेटा जय करेगा। इतने विश्वास से उन्होंने ये बात कह दी। कुछ समय बाद उनके प्राण चले गए। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग उनको ले जाने लगे। सब लोग प्रशंसा तो करते ही हैं, जब कोई चला जाता है तो उसकी सब प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, सब कहते जा रहे थे। छोटे कई सारे बच्चे शव यात्रा में चल रहे थे रोते हुए। क्यों? उनके बालक नहीं थे तो गांव के सब बच्चों से प्रेम करते थे। जैसे ही शमशान पहुंचे, अब बोले भाई कैसे करना है इनका संस्कार, कौन करेगा? तभी उन बालकों में एक बालक बहुत रो रहा था, अंगूठा पकड़ करके, सेठ जी कहां चले गए, अब मुझे कौन पवाएगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा? गांव के लोगों ने सोचा ये बालक बहुत रो रहा है, इसी से ही करा दो। और भाई हमारे गांव के सेठ जी, हम सब करेंगे इनके 13 दिन तक जो भी लीला होगी, हम ही परिवार हैं इनका, गांव का ही एक बालक है, इसी से करा दो।
उस बालक से सेठ जी का संस्कार हो गया। संस्कार करने के बाद यमुना जी में स्नान के लिए सब लोग बोले भाई गोता लगाओ, एक एक गोता लगा के घर चलो। सब लोग गोता लगाने के लिए गए। जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया, सब लोग बाहर खड़े थे, निकलेगा निकलेगा निकलेगा, वो निकला ही नहीं बाहर। गोताखोरों ने खूब ढूंढा, नहीं मिला। तभी एक वृद्ध सेठ जी का मित्र वो बोले सेठ जी कहते थे मेरा संस्कार कुंजो बेटा करेगा। ये कुंज बिहारी तो नहीं थे? अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में कुंज बिहारी को जाके देखो। सब दौड़ करके गए तो कुंज बिहारी लाल जी को देखा तो सिक से लेकर के नख तक वो जल निमग्न थे और पूरा यमुना जी का जल उनके अंग से गिर रहा था, मानो गोता लगा करके आए हों। ऐसे हैं ठाकुर जी। आप भूल सकते हैं कि आपने क्या संबंध माना है ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी को एक बार आपने बता दिया, ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी सदा याद रख और निभाते भी हैं। इसलिए कोई संबंध बनाओ, और संसार में जिस संबंध का अभाव ज्यादा हो ना, सबसे ज्यादा अभाव दो चीजों का है आज की डेट में। पहला तो मित्र नहीं है आजकल, सब रे बस पैसा खर्च करवाने वाले हैं और आपको धोखा देने वाले, मित्र कोई नहीं है। मित्र का संबंध और दूसरा प्रेमी का संबंध। प्रेमी और मित्र संसार में खोजने पे नहीं मिलेंगे, ये दोनों संबंध ठाकुर जी से बना सकते, पर मेरे कहने से नहीं, आपका अपना भाव बने तो। पूछिए क्या लगता है आपको ठाकुर जी को देख के, कौन दिखते हैं आपको, वही संबंध बनाओ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से वास्तविक संबंध बनवाने में आपकी सबसे ज्यादा सहायता करेंगी भागवत जी। और कैसा संबंध बनेगा? बोले शिवदम। शिवदम यानी कि कल्याणकारी। तो विषय, अधिकारी, संबंध और अंतिम बात आती प्रयोजनम। तो प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख होते हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। पहले भी बोल चुका हूं कि कथा ताप निवृत्त करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ करके गाड़ी में बैठ करके निकल जाओगे, इसका कारण यह नहीं होता कि फिर आपकी गाड़ी पंचर नहीं होगी या आपकी यात्रा मंगली होगी। जैसी भी यात्रा हो, आपका चित्त सम रहेगा। समत्व सिखाती हैं भागवत जी कथा। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषु विस्तक्षणात्। आप सब लोग जितने भी यहां बैठे हो कथा में, सब हम कह रहे हैं आप भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, पर किस लिए भाग्यशाली हो? तो भागवत जी कहती हैं व्यक्ति जैसे ही कथा में आकर के बैठ जाता है और कथा में बैठ करके उसका कथा में यदि मन लगने लग जाता है, तो यही मानना चाहिए कि उसका मन नहीं लगा है, चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, इसीलिए उसका बैठने का मन हो रहा है, इसीलिए उसकी बैठने की इच्छा हो रही है। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी। कथा सुनने की इच्छा मात्र से कथा में रुचि बढ़ना, ये कब होता है? बोले ठाकुर जी बैठ गए चित्त में। बंधुओं, कथा सुनते समय सप्ताह के लिए आप इतने पवित्र हो कि ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं, पर होता क्या है 7 दिन के बाद जब पुनरावृत्ति वही संसार की होती है, वही ठाकुर जी फिर त्याग कर देते। मतलब कथा सुनना एक प्रकार का अवसर है कि ठाकुर जी चित्त में आ गए, बस अब उनको पकड़ के रखो, वो भागे नहीं वहां से, चित्त छोड़ के जाए नहीं।
उसके लिए उपाय एक ही है कि जो सुना, कथा में जब तक बैठे हैं तब तक ठाकुर जी चित्त में हैं, पर बाहर जाती आप सुनी हुई बात को जब अनसुना करके वही दोहराते हैं जो संसार का है, ठाकुर जी चले जाते हैं। एक पंक्ति हम गाया करते हैं कथा में, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। बहुत सुंदर भाव है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया नेत्र बंद करके गाओ, श्री राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल का स्मरण करके गाओ। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। उच्च स्वर में गाओ मेरे साथ। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। हाँ, कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी। लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया। भाव से कैसे? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा पंक्ति मेरे चित्त में आ रही थी, वो पंक्ति यही है, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना
गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो वल्लभ बिहारी। रूठेंगे हमसे वो वल्लभ बिहारी। बात हमारी सुनो, ठाकुर जी रूठे हैं, इसका क्या प्रमाण है? अगर आपने कोई अपराध किया है तो आप समझ ही जाओगे कि ये मैं अपने अपराध का भोग रहा हूं। अभी मैंने पूर्व में ऐसा किया था, ये इसीलिए मेरे साथ अभी जो हो रहा है वो मेरे पूर्व का कोई कृत्य है जो मैं भोग रहा हूं। लेकिन आप अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में हो, जितनी संख्या यहां बैठी सब प्रेम लक्षणा भक्ति वाले हैं, आप प्रेम लक्षणा भक्ति में हो और इस भक्ति पथ पर आने पर ठाकुर जी आपसे रूठ गए, ये इसमें कैसे पता चले? इसमें अपराध नहीं आते हैं लौट करके। तो आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिलने लग जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी रूठ गए। आपने जो सोचा, जहां सोचा वहां चले गए, समझ जाओ ठाकुर जी रूठे बैठे हैं। जैसे कई बार प्रेमी यदि रूठ जाता है तो उसका प्रेमी उसको सब देगा। जैसे पति रूठा हो या पत्नी रूठी हो तो पति को भोजन भी देगी, चाय भी देगी, पानी भी देगी, टिफिन भी लगाएगी, कपड़े भी प्रेस करेगी, सब कर, पर बात नहीं करेगी। रूठने पर वो सारे काम बल्कि टाइम पे और करेगी। और दिन तो भले ही लेट कर दे, पर जिस दिन रूठी होगी उस दिन पहले ही उठ के बना देगी भोजन। रूठी है। ठाकुर जी जब रूठ जाते हैं किसी प्रेम करने वाले से तो उसकी मनचाही हर वस्तु दे देते हैं उसको, ले जा खुश रह तू। हम लोगों को लगता है कि वृंदावन नहीं जा पा रहे, ठाकुर जी रूठे हुए हैं, श्री जी रूठी हुई हैं। नहीं, ठाकुर जी का रूठना अलग है। आपका वृंदावन का मन बना और तुरंत व्यवस्था हो गई, चले गए तो समझो रूठे हैं। लेकिन आपका जाने का मन बनना, योजना ही नहीं बन पा रही, कभी कोई रुकावट, कभी कोई रुकावट, कभी कुछ, तब समझो ठाकुर जी प्रसन्न है, खेल रहे हैं मेरे संग, आने नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी का रूठना अलग है। ठाकुर जी रूठते हैं तो सब दे देते हैं, जो चाहोगे सब ले जाओ, मेरा पीछा छोड़ लेके चल भग यहां से। लेकिन ठाकुर जी जाकू पकड़ के रखें, वाकू के ना ना ये तो नहीं दूंगा, ये तो मैं खाऊंगा, ये तो मेरा है, मैं अपने पास रखूंगा, तो वही दूंगा जो तेरे काज जरूरी है। इसलिए भैया आपकी मन चाही मनोकामना छठ में पूरी हो जाती है तो समझ जाओ बिहारी जी रूठे हुए हैं। तब क्या करो? जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, ओ जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया आओ सब लोग। करेंगे।
सारे उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, बोलो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, अब जो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद जय भजो राधे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भैया कथा में आ गए हो तो इसका मतलब क्या है? कथा में आए हुए श्रोता को ठाकुर जी विचार नहीं करते योग्य है अयोग्य है, उसके चित्त में बैठ ही जाते हैं। आए तो हैं चित्त में, पर अब ऐसी कोई योजना बताओ कि कैद कर लो ये जाए नहीं यहां से। और उसका एक ही तरीका है, क्या? आप जो भी कथा में सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 बात व्यास ने कही तो 100 की 100 बात मुझको पालन करनी है, पर ज्यादा से ज्यादा पालन करने का तुरंत प्रयास करो। कथा सुनते सुनते यहां से जाते तुरंत आपकी लाइफ में वो चीज एड ऑन होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? चित्त में आए ठाकुर जी वो सदा के लिए बस जाएंगे।
कथा में आने से आपको एक लाभ मिल गया कि ठाकुर जी आ गए, पर वो रुके रहें, डटे रहें, वो कब होगा? जब आप पालन करोगे। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मीराबाई, सूरदास आदियों ने क्या किया? एक बार चित्त में ठाकुर जी आए तो सदा के लिए रोक लिए। माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, मीराबाई कह रहे हैं, जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। और मैं बोलना ना चाह रही हूं, फिर भी बिना बुलाए बोले श्याम लाग्यो संग डोले। माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। हम ब्रजभाषा बोलते हैं तो आपको समझ आ जाती है ना, इसका मतलब समझ गए? श्याम लाग्यो संग डोले, जैसे हम किसी को कहते पीछे ही पड़ा रहता है मेरे, तो उसी को ब्रजभाषा में गोपी गा रही है, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। जहां जाऊं जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। जमुना जी चली जाऊं तो मां खड़ो रे, कुंज में चली जाऊं मां खड़ो रे, बंशीवट चली जाऊं मां खड़ो रे, जन कहां ते आ जाए। बहुत सुंदर पद है, माई मेरे। अरे हम गा नहीं रहे, ताली नहीं बजाओ। आप लोग कहोगे महाराज जी कथा का भजन संध्या कर देते। अब क्या करूं, आ रहे हैं इतने भाव, ये सब जगह नहीं आते। मैं फिर कह रहा हूं, यहां कोई ऐसा वैष्णव बैठा है जिसकी वजह से आ रहे हैं। अच्छा, लाली कह रही है मेरी वजह से आ रहे हैं। माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग, श्याम लाग्यो संग, श्याम लाग्यो संग, श्याम लाग्यो संग डोले। माई मेरे श्याम लाग्यो संग। और क्या कह रहे हैं? जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। अब इस भाव का दर्शन करो। गोपी कह रही है मैं जा रही हूं पनघट पे पनिया भरवे, सामने दिख गए नंदलाला, मैंने कही या तो बात ही ना करनी, वो को मुंह फेर के चल दो। अब मैं बात ना करना चाह रही, मैं तो अपने मार्ग पे जा रही हूं। दूर से बोलो भाभी जी कहां जा रही हो, हमको नहीं देखोगी? अरे नेक अपनो चांद से मुखड़ा तो दिखाए दो। गोपी कह रही है बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। ओ श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग। और कहा करूं, कोई गोपी बोली तू मत जाए करवा के पास, वो कितना बुलाया करे, तू चली जाए कर अपने काम ते, हमें रोज आ जाए शिकायत लेके, कितना बुला तो रे, तू मत जाए कर, मत देखे करवा की ओर। तब गोपी अपना भाव बता रही, कितना सुंदर। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले। ओ श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। मैं तो बहुत प्रयास करूं कि बाकू देखूं ही ना, पर कहा करूं, ऐसे लोभी हैं मेरे नेत्र
जैसे दिख जाए श्याम सुंदर खड़ा, अपने आप ही खुल जाए, बाकी और देखने लगे। तो ठाकुर जी आ गए चित्त में, अवसर है आप सबके पास। यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में श्री लाल जी बैठे हैं इस वक्त। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही वर्णन है कि आप कथा आकर के बैठ के सुनते हैं तो आपके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। पर वही बात है, हम आपके घर आए, अब आपका कमरा हमको नहीं पसंद आएगा तो हम बोल देंगे ना कि भाई हम जा रहे हैं, हम कहीं और रुक जाएंगे, यहां मन नहीं लग रहा हमारा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अभी चेक तो कर लिया, अब 7 दिन चेक कर रहे हैं आप सबके चित्त रूपी कक्ष को। जब उनको दिखेगा कि भाई ये हमारे लायक नहीं है, हमारे योग्य नहीं है, सो ठाकुर जी चले जाएंगे। काहे को इस अवसर को गवाओ, ऐसा करो कि श्री ठाकुर जी सदा के लिए चित्त में ही विराज जाएं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ऐसा संबंध बना लो ठाकुर जी से। तो उसके लिए 2 काम करने। पहली बात, कथा में 100 बातों में से कम 10 बातें तो आप उतारो जीवन में। और दूसरी बात, ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो। ठाकुर जी संबंध बना लो, कथा की 10 बातें कम से कम जीवन में उतारो। नहीं जाएंगे ठाकुर जी चित्त छोड़ के, सदा चित्त में रमण करेंगे, सदा चित्त में विहार करेंगे। राधा रमण जी कौन है? ये सप्तनिधि मंच पर ये कौन है? ये आचार्यों के चित्त में जो प्रकट हुए वही हम सब के लिए बाहर प्रकट हो गए। राधा रमण जी कौन है? श्री गोपाल भट्ट जी के चित्त में विराजते थे, उन्हीं के भक्ति भाव विरह भाव से प्रकट होके प्रत्यक्ष आ गए। कुंज बिहारी लाल कौन है? श्री स्वामी हरदास जी के चित्त के जो ठाकुर जी, जिनसे वो चित्त में ही लाड़ लड़ाते थे, वही चित्त से बाहर प्रकट होकर के आ गए, वही बिहारी जी हैं। हितरवंश महाप्रभु के चित्त के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल। रूप सनातन के ठाकुर जी मदन मोहन और गोविंद देव। मधु पंडित के ठाकुर जी श्री गोपीनाथ। और जुगल किशोर के ठाकुर जी श्री हरिराम व्यास के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर। ये सब उनके चित्त के ठाकुर जी हैं, चित्त से प्रकट है गए। बस सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं, ध्यान से सुनना। इन सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं जो आज के नहीं है, बहुत पहले ही वो आ चुके थे। कौन कौन? गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। बिहारी जी को स्वामी जी ने प्रकट किया, राधा वल्लभ लाल जी को श्वेत द्वीप में महादेव सेवा करते हैं, हरिवंश महाप्रभु लेकर के आए। और राधा रमण जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। जुगल किशोर जी जुगल वन में, वृंदावन में किशोर वन है, किशोर वन में प्राप्त हुए। पर ये 3 ठाकुर, मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव, इन 3 ठाकुरों का निर्माण भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने किया था।